नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसले के बाद अब हुकूमत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। ऐवान के अंदर अगर हम बात करें तो हुकूमत ने इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ अब जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। आज सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिखा गया है। लेकिन ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले के बाद अब एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें एक बड़ी जमात जो शामिल है, अब सिंपल मेजॉरिटी के लिए उस जमात की भी शायद हुकूमत को ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद अब हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम भी आसानी से कर सकती है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद को हासिल है। और साथ ही साथ ये मखसूस नशिस्तों का जिस दिन फैसला आया तो उसके बाद अब ये तासुर भी अगर आप देख लें तो ये बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसको भी कोई ख़तरा लाहक हो सकता है। अब ये किस हद तक मुमकिन है? 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत क्या वो उसमें संजीदा है? हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के साथ क्या हासिल करना चाहती है? और साथ ही साथ क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद कोई ख़तरा लाहक है? और इसी के साथ साथ अब मखसूस नशिस्तें अगर PTI को नहीं मिलती तो जो सेनेट इंतखाबात के दौरान PTI के सेनेटर्स मुंतखब होने थे सूबे से, वो उनका क्या बनेगा? और क्या ये ऑब्वियस है कि वहाँ से जो सेनेटर्स PTI के आने थे वो भी नहीं आ सकेंगे? इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शानदाना साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये मखसूस नशिस्तों से अब पहले तो एक बात थी, आपने मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की, खान साहब का भी एक बयान आया कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन बीच में हमने देखा कि एक एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली थी। ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली का सोच रही है? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। देखिए, इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में टोटल सीटें तकरीबन 15 होंगी जो MPA जीते हैं, और उनकी रिजर्व सीटें 23 ये कर रहे हैं। ऐसा हो सका है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि रिजर्व सीटें 4 जब MPA या 4 MNA इलेक्ट, उसके बाद एक रिजर्व सीट मिलती है। इन्होंने उल्टी नैया बहा दी है। देखें, काजी फायज ईसा ने इस तरह अपना मुंह काला करवाया था, या भुट्टो साहब के टाइम पे जजेस ने करवाया था, या ये जो मखसूस नशिस्तों की बात है। और ये गेम सिर्फ 27वीं तरमीम तक है और कुछ भी नहीं है। हमने तो ये भी सुना है कि PTI के MNAs को कहा गया है, इन पर्टिकुलर पंजाब के कुछ MNAs को, MPAs को कहा गया है कि अगर अपनी सीटें चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना तो 27वीं तरमीम में खड़े हो जाओ, जिस तरह 26वीं तरमीम में ये भगोड़े गद्दार खड़े थे। अभी तो आगे बहुत गेम्स होनी है, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, नहीं शानदाना साहबा, आपको ये मालूमात है या ये आपके खदशात हैं कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जा सकती है? मैं जी क्या मालूमात आपको दे सकती हूँ, मेरे पास कोई रिटर्न रुका तो नहीं आता। जिस तरह उड़ती उड़ाती खबर आ जाती है हर महीने को 2-3 अरब की। अभी भी एक सेठ बैठा हुआ है लंदन में, कभी रूस जा रहा है हंटिंग के लिए, कभी ऑस्ट्रिया जा रहा है हंटिंग के लिए, पैसे लेके 26वीं तरमीम में। और 26वीं तरमीम में जिसने पैसे लिए, अल्लाह उनको बहुत सख्त सजा इसलिए देगा कि 4 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था जिसमें इमरान खान की बहनें भी जेल में गई थी, ज़ईफ हैं, बूढ़ी हैं, गैर सियासी हैं, उनको बिठा के ले गए थे। अली अमीन के साथ जो हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे वर्कर के साथ किया था, जो D चौक से उठाया गया था, तो उनकी बद्दुआ, उनकी इन बेशर्मों को लगेगी। ऐसी ऐसी MNAs हैं हमारी जिन्होंने थूका इन पैसों पे। अनीका मेहदी हो गई, आयशा वो हो गई, नजीर जट। लेकिन जिन लोगों ने अपना मुंह काला किया, अपने खानदान का मुंह काला किया, इंशाल्लाह ये अवाम उससे निपटेगी। अच्छा, आपने शानदाना साहबा ओथ की बात की, तो आज आपके इल्म में होगा कि आप ही के एक रुकन ने ओथ लिया था कि वो खान साहब के साथ खड़े होंगे, लेकिन आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात भी की है। तो ये जो लोग ओथ भी ले रहे हैं और फिर हुकूमत की तरफ भी जा रहे हैं, ये मामला आपकी नज़र में क्या है? देखिए, फ्लो क्रॉसिंग है, बेइज्जती है, बेशर्मी है, अपने आप को बेचना है, अपने खानदान को बेचना है, अपनी इज्जत को बेचना है। और ये मैं बता रही हूँ ना, 27वीं तरमीम जो ड्रामा आ रहा है, ये उसके लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि सबको थ्रेट हो चुकी है कि बात मैंने से 2-3 महीने पहले कही थी तो लोग हंस रहे थे। हम सबको अरबों रुपए की ऑफर हुई है डिफरेंट पार्टीज से कि आ जाएं, साथ में बैठ जाएं। अच्छा। जब मैंने कहा कोई मान नहीं रहा था। मैं हमेशा कबल इस वक्त बात बता देती हूँ, यकीन लोगों को तब आता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। नहीं शानदाना साहब, डिफरेंट पार्टी से क्या मतलब सिर्फ नून लीग ऑफर नहीं कर रही या सिर्फ नून लीग कोशिश नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी हैं?
देखिए, नून लीग की कोई उम्मीद या होप या कोई किरण ने मतलब नहीं हो सकती कि उनको कभी भी केपी में चीफ मिनिस्टर की सीट मिलेगी। जो लोग केपी की चीफ मिनिस्टर की सीट के पीछे अच्छा। पड़े हुए हैं, तो वो लोग गेम खेल रहे हैं ना। तो मुझे तो केपी से भी ऑफर आई, केपी की पार्टियों से भी, इधर से, बट इट हार्डली मैटर्स। अब ये चीज़ सबके सामने खुल के आ गई है। अच्छा, नहीं वैसे आपको लग रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है आपकी, उसको कोई ख़तरा है इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद? खतरा कुछ भी नहीं है, बट जो एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू हैं, उन्होंने बांगे देना शुरू कर दी हैं। अली अमीन ये करे, पार्टी ये करे, हमें किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमने 3 साल जेरें मारे खाई हैं। जब इलेक्शन था, तो मैं थी और तकरीबन 10 और लोग थे पाकिस्तान में जो कैंपेन कर रहे थे। हमने डेथ थ्रेट्स फेस की, हमने हम्म, बंदूक बॉम्ब ब्लास्ट फेस की, हमने तो ऐसी-ऐसी थ्रेट्स फेस किए। सो हमारे घर पुलिस आती थी, कहते थे, "मैडम खुदा का वास्ता इलेक्शन मत करें, आप प्लीज़ मत जाएँ, फलाने जलसे पे ब्लास्ट होने वाला है।" हमें ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, ना हमें किसी की लीडरशिप से। लीडर हमारा इमरान खान है, वो जेल में बैठा है, इज़्ज़त हम सबकी करते हैं, लेकिन ये जो भगोड़े हैं या जो पाकिस्तान से भाग गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए, जहांगीर तरीन के साथ बैठे हुए हैं, जहांगीर तरीन के जहाज़ों में घूम रहे होते हैं, जहांगीर तरीन के बच्चों के फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, वो हमें लेक्चर ना दे के पार्टी कैसे चलानी है और खान को कैसे निकालना है, वो हमारा काम है। लेकिन शानदान साहिबा, आपको नहीं लगता कि जो आपने तहरीक चलाने की बात की थी या इस मखसूस नशिस्तों की बात करें, तो इस फैसले के बाद अब ऐवान के अंदर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई है, तो हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है और जो बातचीत का एक सिलसिला था, अब शायद हुकूमत भी उतनी संजीदा ना हो कि आपसे कोई बातचीत करे। आप समझती हैं कि वाकई हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है? देखिए, नवाज़, शहबाज़, ज़रदारी, मरियम, बिलावल, ये नाम है व्यापारी चोरों का है। अवाम के पैसे से एमएनए, एमपीए, सेनेटर को भेड़-बकरी की तरह खरीदते हैं। अगर इसमें इनकी मज़बूती है और ताकतवरी है, तो आप मुझे बताएँ, फिर उस बंदे को मतलब अब मैं क्या कह सकती हूँ? ये तो वही लोग हो गए ना, जो घर की ज़ीनत बेचते हैं और अपने आप को व्यापारी बोलते हैं। वही बात हो गई ना। हुँ। लेकिन शानदाना साहिबा, एक बात तो फिर एक अब तो आप लोग ये भी मान रहे हैं ना कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। उस दिन असद कैसर साहब ने ये खुल के कहा कि जो खान साहब के बयानात आ रहे हैं उनको नहीं मालूम कि वो कितने ऑथेंटिक हैं। तो अभी जो पार्टी पॉलिसी है उनमें उनका कोई रोल नहीं है। तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात या कम्युनिकेशन गैप आप समझती हैं? मैं तो 1 साल से खान से नहीं मिली, इसलिए मुझे किसी की बात पे कोई यकीन नहीं है कि कौन क्या कह रहे हैं। हाँ, खान की बहनें खान से जेन्युइन हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि खान साहब को कोई तकलीफ आए, मौत आए, उनको कोई जिस तरह बाकी सारे ड्रामेबाज़ हैं। तो खान की बहनों पे यहाँ तक तो हमें भरोसा है कि खान से जेन्युइन हैं। रही बात पॉलिटिकल मैसेजिंग की, देखें, खान की बहनें घरेलू ख़वातीन हैं। उनको नहीं पता कि पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करनी है। हम खुद सारे नए पॉलिटिक्स में। तो हुँ। इसलिए जो पॉलिटिकल मैसेज आता है, जैसे एक मैसेज आया कि खान ने कहा है कि जुनैद अकबर से कहो कि पीएसए छोड़ दो। अगले दिन मैसेज आया कि खान ने ये नहीं कहा। सो ये चीज़ें पार्टी को अ, नुकसान नॉर्मल डेज़ में तो पहुँचा सकती थी। लेकिन क्योंकि इस वक़्त इमरान खान सिर्फ़ एक पार्टी का लीडर नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, बेगुनाहों का लीडर है, ताकत की एक निशानी है। बेशर्मो, वतन के बेचने वालों, बाजवा जैसे लोगों के खिलाफ वो एक ढाल है। दीज़ थिंग्स डोंट मैटर। पीटीआई व्हेन इट कम्स हुँ। टू तो इमरान शानदाना खान साहब, इज़ यूनाइटेड। इमरान खान हाँ, हमारा लीडर है, बस और कोई नहीं। हाँ। ठीक है शानदाना साहब, लेकिन आखिरी सवाल सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपकी स्ट्रेटजी होगी क्या? मतलब मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आ गया, अब आगे पीटीआई का लाहेमल क्या होगा? हमारी जी इंशाल्लाह कल या परसों पार्लिमानी पार्टी मीटिंग है। गौहर साहब और सलमान साहब ने कॉल की हुई है, हम उसका वेट कर रहे हैं। जैसे उनसे मुलाकात होगी, तो एक जो बड़ा लाहे अमल होगा, उस पे हमें आगाह कर दिया जाएगा। हमारे अपने तो इंडिविजुअल बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आज सलमान साहब ने एक बोल दिया नेशनल टीवी पे कि, और मैंने कितने अरसे पहले ये बात कही थी, तकरीबन 2 महीने पहले, कि सलमान अकरम रजा साहब एक शरीफ आदमी हैं, वो अदालतों पे खटखटाने वाला इंसान है। जब तक इन लोगों के साथ, ये 26 तरमीम वाले जजेस के साथ आप आमने-सामने नहीं होंगे, इनसे इन्होंने जो ओथ लिया है कुरान पे, आईन पे, वो उनसे एनफोर्स नहीं करवाएँगे, तो पाकिस्तान बहुत जल्द म्यांमार और ज़िम्बाब्वे बन जाएगा। ये मैंने यही बात कही थी। हुँ। आज सलमान साहब ने भी कह दी हाँ, कि ये तो अदालतें रही नहीं है। ये जो ये खाली जी, कमरे हैं, खाली जी, कोठियाँ हैं। जी, ये जैसे आपने कहा कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और चीज़ें भी हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जैसे अचकज़ई साहब ने कहा कि आप स्टैंडिंग कमेटी से मुस्तफ़ी हों या फिर तहरीक अदम एतमाद लाएँ स्पीकर के खिलाफ या पार्लियामान से इस्तीफ़े दें, ये ऑप्शन भी हो सकता है? देखिए, ऑप्शन वही है जो इमरान खान बताएगा। राइट नाउ द
table is completely open. All the options are on the table. Let's see Okay. कि खान साहब जब मुलाकात होगी वो क्या हिदायत देते हैं। ये ऐसी हिदायत हैं कि कोई भी फैसला नहीं कर सकता। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, गौहर साहब, वो भी इमरान खान की मर्जी और हिदायत के बगैर ये फैसला नहीं ले सकते। चलें, ठीक है शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, शानदार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं।